राजकुमारी लिन। अब ठीक तो है ना? मुझे एक खरोच तक नहीं आई। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे यहाँ पहले ही आपके साथ आ जाना चाहिए था। अगर तुम यहाँ आ जाती तो वहाँ राइट ऑफ सक्सेशन कौन संभालता? और यहाँ आने की जिद मैंने ही की थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। राजकुमारी लिन, लॉर्ड डार्किन, चलिए हमें महल चलना है। लॉर्ड रेन आपसे यहाँ की सारी बात जानना चाहते हैं। मैं समझ गई हूँ। लिन से मेरी बात हुई। क्या ये बात सच है? सुनने में आया है कि एक मिनोटॉर को सड़कों पर लाया गया है और वो यहाँ अबिस से आया है, डंजन के सबसे गहरे हिस्से से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब उसे यहाँ किसी का कत्ल करने के लिए बुलाया गया है। ये मुमकिन है। हमें मौका वारदात से एक व्यापारी की लाश से अंगूठी भी मिली थी जिससे उसे उकसाया गया था। महान जादूगर ओकन ने उसकी जांच करके कहा कि वो एक माना स्टोन है जो बहुत पाक माना जाता है, जो बाजारों में नहीं मिल सकता। मिनोटॉर जैसे ए रैंक थ्रेट को कैद करना ये सिर्फ पैसों से नहीं हो सकता। आपके पास कितने भी पैसे हो उसे खरीदा नहीं जा सकता। ओकन ने उस स्पेल पैटर्न की ट्रेसेस की भी तहकीकात की है जो उन्हें उस माना स्टोन से पता चला। उन्होंने कहा वो जरूर मैजिक एम्पायर टेरिडास से। तो मेरा अंदाजा सही था। उन्होंने इन दिनों हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है। हाँ, मिनोटॉर के हमले के साथ साथ उन्होंने राजकुमारी को जादू से कैद किया है और उन्होंने सबूत छुपाने की कोशिश भी नहीं की। इसका मतलब उनका मकसद राजकुमारी लिन के कत्ल करने के अलावा भी कुछ और था। मुझे लगता है वो इस इंतजार में है कि हम उन पर हमला कर दें। लगता है वो हमसे लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उन लोगों का मकसद है डंजन ऑफ द लॉस्ट और उसके खजाने को हथियाना। अच्छा ये बताओ, वो शख्स कौन है जिसने लिन को मिनोटॉर से बचाया था? उसने पलक झपकाते ही एक आम तलवार से मिनोटॉर का सर अलग कर दिया था और उसके बाद भी वो शैडो कंपनी की नजरों से बचकर निकल गया। सही कहा ना? सुनने में आया है कि वो सबकी आंखों से ऐसे उछल हो गया जैसे कोई भूत हो। लेकिन कैसे? इतना ताकतवर शख्स आखिर है कौन? अरे सुनिए, मुझे भी एक प्लेट ला कर नो, अरे तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ, बात क्या है? क्या मतलब बात क्या है? कल एक दरिंदा डंजन के दरवाजे पर खड़ा पाया गया था और पता है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। सच में? मैंने सुना कि वो कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही था। कल काम के बाद तुम मिले नहीं इसलिए मुझे फिक्र होने लगी। कहाँ थे तुम? माफ करना, पर पता नहीं क्यों कल से कुछ अजीब लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मैं थक गया था तो घर चला गया। घर चले गए थे? अरे तुम तो बड़े गंदे हो गए हो। अच्छा ये, वो मैं गटर की सफाई में लगा हुआ था ना इसलिए। वैसे तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारा उस दरिंदे से सामना नहीं हुआ।
मेरे जैसा फॉर्मर ए रैंक भी शायद उसके सामने टिक नहीं पाता। इतना भयानक दरिंदा भी होता है क्या? शुक्र है मैं बस बैल से लड़ा। तो आखिर वहां हुआ क्या था? सुना है कि वहाँ कोई शख्स आ गया था और उसे बस एक ही वार में खत्म कर दिया। सच में? यानी इतने कमाल के लोग वाकई होते हैं। ये लो, ये रहे तुम्हारे आज के पैसे। हाँ शुक्रिया। हाँ तो तुमने अभी तक कोई अच्छी नौकरी करने का सोचा है कि नहीं? अच्छी नौकरी का? मैं तो वैसे भी एडवेंचरर का काम कर रहा हूँ ना। अरे तुम मेरी बात सुनो नौर, मैं कितनी बार कह चुका हूँ अगर तुम एडवेंचरर नहीं होते तो कितना कुछ कमा पाते। तो तुम मिल ही गए। हाँ? पहचाना मुझे? तुम तो वही लड़की हो। ये क्या? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे तुमसे मिलना था, इसीलिए मैंने लॉन्ग डिस्टेंस डिटेक्शन स्किल से किसी तरह तुम्हारा पता निकाल लिया। तो क्या इसका मतलब तुमने अपनी ट्रेनिंग थीफ स्कूल से ली है? नहीं, दरअसल ट्रेनिंग तो मैंने मैजिशियन ब्रांच से ली है, लेकिन साथ ही साथ मैंने 6 ब्रांचेस की भी स्किल्स को सीख लिया। क्या बात है! ये सब करना तो बस मेरी हॉबी है, लेकिन तुम जैसे इंसान के सामने सच कहूँ तो मैं कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ये तो कमाल की बात है सच में। देखो ये तो ये ना, ये कैसे हो सकता है? देखो ना, हम सब लोगों की नजरों में आ रहे हैं। चलो कहीं और चलते हैं। क्या कुल खिलाकर आए हो तुम? सच में मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैं जानती हूँ कि बाहर कोई भी नहीं है, तो हम साउंड प्रूफिंग और कंसीलमेंट का यूज करके अपनी बातें कर सकते हैं। इससे बात करनी चाहिए क्या? बिल्कुल करनी चाहिए, बस उसे किसी भी हाल में नाराज मत करना। हाँ, मैं समझा नहीं पर हाँ ठीक है। यकीन नहीं होता कोई ऐसा आदमी हो सकता है क्या? अगर शैडो कंपनी के लोग उसे ढूंढ नहीं पाए तो हम किस खेत की मूली हैं? हाँ, वो लोग शायद किसी को ढूंढ रहे हैं। हम तो दिख नहीं रहे, तो ढूंढने दो। मुझे माफ कर देना, मैं अचानक से यूं तुम्हारे सामने आ गई और इसी वजह से तुम गिल्ड मास्टर से भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। अरे नहीं, इसमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? मुझे तुम्हें अच्छे से शुक्रिया कहना था, क्योंकि तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन तुमने सिर्फ मेरी ही जान नहीं बचाई थी, बल्कि मेरे साथ साथ राज्य के अनगिनत लोगों की भी जान बचाई थी। हाँ, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। तुम तो खुद कितनी सारी स्किल्स जानती हो। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम उस दिन मेरी जान नहीं बचाते तो पता नहीं उस दिन मेरा क्या होता। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इसका इनाम मिले। मैं और मेरा परिवार मिलकर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हें चाहिए, और इस तरह मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा थोड़ा सा एहसान चुका पाऊंगी। नहीं नहीं, तुमने जो कहा मेरे लिए वही काफी है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, शुक्रिया अदा तो मैं करके ही रहूंगी। मेरे पापा भी यही चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। मैंने कहा ना, इसकी जरूरत नहीं है। दिखने में नहीं लगती, लेकिन मैं अच्छे घराने से हूँ और मेरी जान बचाने वाले को मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या ऐसा करने के पीछे कोई परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। सुनो, मेरी प्रॉपर्टी भी तुम्हें पापा दे सकते हैं। माफ करना, पर सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर रो क्यों रही हो? ये नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ देना तो मेरा फर्ज बनता है। फर्ज? जब तक तुम नहीं मानोगे मैं यहीं खड़ी रहूंगी और यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगी। हाँ ठीक है, सिर्फ तुम्हारे पापा से मिलना है तो मैं तैयार हूँ। तुम सच कह रहे हो? लेकिन हाँ, मैं कोई इनाम वगैरह नहीं लूंगा, ठीक है? ठीक है, तो क्या अब तुम मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलने को तैयार हो? क्या अभी? बिल्कुल। और हमें लोगों की नजरों में नहीं आना है, इसीलिए मैं कंसीलमेंट और डिटेक्शन अक्लूशन से दोनों को छुपा कर चलूंगी, ठीक है? इतना बड़ा घर, क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये आम घरों से थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी तुम अंदर जा सकते हो।
वैसे सुनो, अब तक तो मैंने तुमसे तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। मेरा नाम, मैं नौर हूँ। नौर सर, ठीक है। और तुम्हारा नाम क्या है? अरे प्लीज मुझे माफ कर दो, इतनी देर हो गई और मैंने अब तक तुम्हें अपना नाम तक नहीं बताया। मेरा नाम है लिन बर्कलेस। नाम थोड़ा बड़ा है, इसीलिए सभी एडवेंचरर्स मुझे सिर्फ लिन कहकर बुलाते हैं। अगर तुम भी मुझे लिन कहकर बुलाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पर सच में इसका घर तो बहुत बड़ा है। या तो ये लड़की बहुत अमीर है या फिर ये राजघराने से है। बस उसे किसी भी हाल में नाराज मत करना। अब मैं समझा वो ऐसा क्यों कह रहे थे। हाँ? क्या टाइमिंग है, मैं अभी जाकर इनसे पूछती हूँ कि डैड कहाँ है। महल में आपका स्वागत है राजकुमारी लिन। इनेस, मुझे डैड से मिलना है, वो अभी कहाँ पर है? वो राज दरबार में आपके भाई के साथ बातचीत कर रहे हैं। और आपके साथ ये कौन है? ये हमारे राजमहल के मेहमान हैं। जानती हो, ये वही है जिन्होंने उस दिन मेरी जान बचाई थी। ठीक है, मैं समझ गई। मैं आपको महाराज के पास ले चलती हूँ। ये यहाँ की मेड है क्या? इन कपड़ों में घर की साफ सफाई करने में इसे दिक्कत नहीं होती होगी। लगता है इसके साथ संभल कर रहना पड़ेगा। हाँ, इस समय कहाँ जा रही हो इनस? साथ में राजकुमारी लिन भी हैं। इस घर में हर किसी से संभल कर रहना पड़ेगा क्या? और साथ में ये आदमी कौन है? गिलबर्ट, इन्हें यहाँ से जाने दो। ये राजकुमारी लिन के मेहमान हैं, तो इन्हें छोड़ दो। अच्छा, राजकुमारी लिन के मेहमान हैं। तो फिर इसका मतलब है कि तुम वही हो। लेकिन देखने में वैसे लगते नहीं हो। तमीज से पेश आओ गिलबर्ट। और क्यों ना तुम भी हमारे साथ अंदर चलो। जितने ज्यादा लोग उतना बेहतर। ठीक है, फिर आ जाऊंगा। डेरिडस, हाँ, उनकी इतनी हिम्मत कि दोनों राज्यों के बीच के समझौते को तोड़ दिया। उन्होंने उसी दिन अपनी मांगें साफ रख दी थी। दंजन का अधिकार आपको हमें सौंपना पड़ेगा, और साथ ही इसमें भी आपकी भलाई होगी अगर आप अपने कुछ फौजियों को भी हमारे हवाले कर दें। काफी दिलचस्प हैं आप। मैं आप जैसे धोखेबाज को अपने देश की जिम्मेदारी नहीं दे सकता। आपके ये शब्द आप पर बहुत भारी पड़ेंगे, मेरा यकीन मानिए। उस हादसे के बाद राज्य में खतरा काफी बढ़ गया है, आप तो जानते हैं। शायद अब वक्त आ चुका है। भैया। लिन, तुम यहाँ? डैड। तो क्या ये लिन के डैड हैं? लिन, तुमने क्लोक ऑफ हर्मिट पहना है और तुम इसे बाहर ले गई। जानती हो ये कितना खतरनाक है? मुझे ले जाना पड़ा क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने बचाने वाले को खुद ढूंढूं। तो यही वो शख्स है? जी, इन्होंने ही उस दिन मेरी जान बचाई थी डैड। इन कपड़ों में यहाँ आने के लिए माफी चाहता हूँ। लिन ने कहा कि उसे बहुत जल्दी है। तुम उसकी फिक्र मत करो। हमसे यहाँ मिलने आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं किसी राजघराने से नहीं हूँ। मुझे तहजीब के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो हो सकता है मैं अनजाने में कोई गलती कर बैठूं। तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? ऐसे तो तुमसे बात करना और भी आसान हो जाएगा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर तुम उस दिन वहां नहीं होते तो मैं अपनी बेटी से शायद फिर कभी नहीं मिल पाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं किया है। आपने इतना कहा वही मेरे लिए काफी है। चलो, इन्हें जो कहना था इन्होंने कह दिया। अब मैं आराम से घर जाकर नहा सकता हूँ। लेकिन फिर भी हम अपने हीरो को यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। हाँ? जमीन जायदाद तुम जो चाहो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए।
सच में? तुम्हें जमीन दौलत कुछ नहीं चाहिए? तो डंजन का खजाना कैसा रहेगा? मेरे राज्य में दुनिया का सबसे प्राचीन डंजन है। हमारे शाही खजाने में वो सब कुछ है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो मैं उसका आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। डैड, आप मजाक कर रहे हैं ना? माफ कीजिए पर मुझे वो भी नहीं चाहिए। सच कहूं तो मुझे इन बड़े इनामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने पहले जो कहा मेरे लिए उतना ही काफी है। खजाना भी नहीं चाहिए? कुछ तो चाहिए होगा तुम्हें। लगता है यहां से निकल नहीं पाऊंगा। तो बताओ, ये कैसी रहेगी? क्या? एक तलवार? हाँ, वैसे दिखने में ये लगती नहीं है। लेकिन डैड, ये तो... फिक्र मत करो रेन, अब तो मैं इसे इस्तेमाल भी नहीं करता, बस ये सजावट के लिए यहाँ पड़ी है। यहाँ की बजाय ये किसी के हाथ में होनी चाहिए। पर फिर भी... अगर हम ऐसी ही एक दूसरी तलवार यहाँ लगा दें तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये लो। जितनी दिखती है उससे ज्यादा भारी है। ये तो आपके लिए बहुत कीमती होगी ना? अगर ऐसा है तो मैं इसे नहीं ले सकता। नहीं नहीं, मुझे ये एक सफर के दौरान मिली थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसे रख लिया। सफर के दौरान? हाँ, इसे मेरा इस्तेमाल किया सामान समझ लो। कम से कम ये तो ले सकते हो ना? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। बढ़िया, क्यों ना इसे एक बार चला कर देखो? जी हाँ, फिजिकल एनहांसमेंट। इस तरह? ये भारी है, पर इतनी भी नहीं कि मैं इसे संभाल ना सकूं। अच्छा, वैसे ये काफी सख्त है। तुम इसे एक हाथ से चला सकते हो क्या? हाँ, मैं इसे खुशी खुशी इस्तेमाल करूंगा। बुरा न मानो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या तुम मेरी बेटी को ट्रेनिंग दे सकते हो? आजकल माहौल काफी खतरनाक हो गया है तो मुझे उसकी फिक्र होती है। मैं लिन को ट्रेन करूं? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसे सिखाने लायक मेरे पास कुछ है। और वैसे भी इसके अलावा ये फैसला हमें उस पर छोड़ देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपकी दखलंदाजी उसे अच्छी लगेगी। बात तो सही है तुम्हारी। बड़े खुश मिजाज लगते हैं। चलिए, अब मैं चलता हूँ। बिल्कुल, माफ करना इतना वक्त लेने के लिए। लिन का डैड होने के नाते मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ। इस तलवार का वजन ट्रेनिंग के लिए अच्छा तो है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने उनकी कोई अहम चीज ले ली हो। हाँ, एक मिनट, ये तलवार, ये तो मिसेस टेला की सामने वाली गली के गटर जितनी चौड़ी है। वाह! इससे तो मैं और अच्छे से कूड़ा और कचरा निकाल पाऊंगा। कल इसका इस्तेमाल करके देखता हूँ। सुनिए, अगर आप इजाजत दें तो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये मुझसे नाराज है क्या? सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। हमारी राजकुमारी लिन को बचाने वाले के साथ ऐसा सुलूक बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अरे नहीं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरे सामने इस तरह झुको मत। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं क्ले घराने को हर हाल में खतरों से महफूज रखूं। इसलिए यहाँ आने वाले हर शख्स पर शक करना बस मेरे काम का एक हिस्सा है। ओह अच्छा, यानी तुम सच में यहाँ की मेड नहीं हो? अरे हाँ, मैंने अपना नाम तो आपको बताया ही नहीं। मेरा नाम है इनेस हार्नेस और मैं यहाँ वॉरियर कॉर्प्स की वाइस कैप्टन हूँ। मैं क्ले घराने को रिपोर्ट करती हूँ। सुनने से लग रहा है कि इसका ओहदा बहुत बड़ा है। मेरे बचपन से ही मुझे इस घराने में डिवाइन शील्ड के तौर पर जाना जाता है और मेरा काम है राजकुमारी लिन की हर हाल में हिफाजत करना। और इसका मतलब है कि अगर मुझे उनके लिए जान भी देनी पड़े तो मैं ऐसा करने से पीछे नहीं हटूंगी। इसलिए आपने राजकुमारी लिन की जान बचाकर एक तरह से मेरी जान भी बचाई है। तो मैंने ऐसा भी कोई खास काम नहीं किया है।
आज के बाद आप मुझ पर किसी भी चीज के लिए आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। आपकी मदद मैं हर हाल में करूंगी। इस घर के तो सारे लोग मुझे थोड़े सन की लग रहे हैं। कोई बात नहीं, कम से कम मुझे भी बदले में कुछ कहना चाहिए। जब मुझे मदद चाहिए होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन एक बात के लिए आपको आगाह कर दूं। आज राज दरबार में राजकुमारी ने आपकी बदतमीजी को अनदेखा कर दिया हो, लेकिन आपका ऐसा बर्ताव बिल्कुल सही नहीं है। आमतौर पर ऐसे व्यवहार को नजरअंदाज नहीं किया जाता, और अगर आपने फिर से इस तरह की बात की तो इसका अंजाम आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। राजघराने के लोगों के सामने तमीज से पेश आना होगा। आइंदा मैं ध्यान रखूंगा। वैसे आपको ये सब बताना मेरा बस काम था। तो अब आप चाहे तो मुझे अपना नाम बता सकते हैं। आखिर आपने मुझ पे इतना बड़ा एहसान जो किया है। मैं नौर हूँ। नौर? क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, माफ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से जाने की इजाजत चाहती हूँ। हाँ। ये तो सच में मुझसे नाराज थी। तो क्यों बहादुर हीरो, जल्दी में हो क्या? इसका नाम क्या था? गिल आल? नहीं, हाल। मेरा नाम गिलबर्ट है। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम में कितना दम है। मुझे घर जाना है। मैंने अपना इनाम पैरी किया।